राम राम भाइयों, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था उस हिसाब से काम किया। आई होप सो आपने अगर काम किया होगा और मेरे लेवल कितने परफेक्टली वर्क करे हैं और आपको हेल्प किया होगा। और परफेक्टली लेवल वर्क किया है ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। मैं जो भी बताता हूँ और अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काम करो और ट्रेड लो। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे फ्लैट के केस में हमारा जो प्लान था क्या था, बाइंग का। गैप अप के केस में प्लान था ये जो जोन था उसके अंदर बाइंग का प्लान था इस जोन के ऊपर, और गैप डाउन कैसे इस लेवल के नीचे रहेगा तो हमारा सेलिंग का प्लान था। ये 59500 का साइकोलॉजी लेवल है, लेकिन मार्केट ने गया और एकदम से बेरिशनेस वगैरह इसका ब्रेक डाउन किया तो यहाँ पे लोग बहुत सारे ट्रैप हुए होंगे। इसीलिए मैंने ये जोन खींच रखा है, आपको दिख रहा होगा तो अब देखिएगा सही से। तो ये जोन मैंने खींचा, ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये जोन खींचा। और मार्क और देखो ये जो जोन है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट एक बार इस जोन में आए या इसके आसपास से ही अगर रिजेक्शन ले तो मैं सेल करूं। तो मैंने फिर देखा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आके कि ये जो लेवल है इसके पास अच्छा रिजेक्शन लेके इस कैंडल पे मैंने लिया, एक पुल बैक का वेट किया, फिर इस कैंडल पे मैंने एंट्री बनाया एग्जैक्ट यहाँ पे। और हमारे को अच्छा प्रॉफिट ऑलमोस्ट मिल ही गया था, लेकिन थोड़ा सा पुल बैक बहुत तगड़ा वाला ले लिया। लेकिन हमें पता था, हम कॉन्फिडेंस बैठे थे, थोड़ा सा हम एसएल ट्रेड भी कर सकते थे यहाँ तक बस लास्ट। इसलिए हमारा प्रॉफिट डन हो गया, लेकिन हमने होल्ड नहीं किया कि बहुत टाइम टाइम पास कर रहा था। इसलिए मैंने यहाँ निकला, और जहाँ निकला मार्केट से वो इसी के बाद देखो थोड़ा सा रुकने के बाद कितनी तेज़ी से स्पाइक आया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे एसएल बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे मार्केट के अंदर। और इंडेक्स जो निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, ये सारे मूवमेंट तो कर दिया, लेकिन ये अपने आप को बैंक निफ्टी ही होल्ड करके बैठा हुआ था। तो बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे सेल की पोजीशन बना रहे होंगे, तो इनको निकालने के लिए ये आपको स्पाइक सा देखने को मिला। और फिर दोबारा से लोग यहाँ पोजीशन बनाए तो फिर दोबारा से स्पाइक मार मार के मार्केट में लोगों को निकाल रहा था, क्योंकि वहाँ पे रैंडम, वहाँ पे तो सेलिंग आ रही है दबा के, और यहाँ पे अभी तक गिरा नहीं है। तो लोग वहाँ की जगह यहाँ पे साइकोलॉजी क्रिएट करके यहाँ पे भी लोग सेलिंग करने लग जाते हैं, तो उनको निकालने के लिए मार्केट थोड़ा टाइम लेता है। और फिर जब वो सब निकल जाते हैं तो मार्केट अपने जहाँ जिस डायरेक्शन में जाना होता है उस डायरेक्शन में चला जाता है। उस हिसाब से काम किया हमने। और ये जोन देखो कितना परफेक्ट जोन दिया था, वहीं से मार्केट गिरा। और ये देखो कितना परफेक्टली लेवल था ये गया इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए। देखो यहाँ पे ट्रैप बनाया यहाँ पे, और यहाँ पे देखो फिर ब्रेकआउट करने के बाद तुरंत इस जोन तक है। यहाँ पे अगर मैं चाहता तो बाइंग का पोजीशन बन सकता था, जब ये ऐसे करके ये डबल पैटर्न बना के यहाँ पे करके इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करके फिर अपसाइड रिकवरी करके इस वाले कैंडल के ऊपर हमारा एसएल बहुत छोटा होता था, स्कैल्प हो सकता था। लेकिन हम ट्रेंडिंग मार्केट कैप्चर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में जो रैंडम, ये मैं इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पे रैंडम बाइंग हो रही थी, धीरे 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 बाइंग हो रही थी, धीरे धीरे बाइंग हो रही थी। तो यहाँ पे रैंडम बायर्स है ना जो इकट्ठे हो गए थे, उनको निकालने के लिए मार्केट ने इतने अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिला। इस हिसाब से काम किया। आई होप सो आपने भी ऐसे ही काम किया होगा और अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। और हम कल के दिन दोस्तों, हमारा प्लान रहेगा फ्लैट के केस में बाइंग का व्यू रहेगा, गैप अप के केस में अगर इस लेवल के ऊपर रहेगा तो बाइंग का व्यू रहेगा, और गैप डाउन के केस में अगर 5900 का अगर इसका ब्रेक डाउन किया तो सेलिंग का अगर रहेगा, नहीं तो इसके गैप डाउन के केस में भी 200 के लेवल के ऊपर रहेगा तो हमारा बाइंग का व्यू रहेगा। उस हिसाब से हम वर्क करेंगे। और निफ्टी के अंदर भी हम इसी तरह से कुछ वर्क करने वाले हैं। फ्लैट के केस में इसमें भी बाइंग करेंगे, इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा तो, और गैप अप की केस में भी बाइंग को व्यू बनाएंगे, और गैप डाउन होगा इस लेवल के नीचे अगर ब्रेक डाउन हुआ तो हमारा व्यू सेलिंग का रहेगा। उस हिसाब से काम करना। और ये लेवल और ये 26,000 का जो साइकोलॉजी लेवल है, ध्यान से और केयरफुली ट्रेड करना। और सेंसेक्स में जो लेवल है ये रहेगा दोस्तों, जो आपको दिख रहा है ये लेवल, इस सेंसेक्स का लेवल है, आपको दिख रहा होगा। इसमें भी हमारा व्यू यही रहेगा। फ्लैट के केस में हमारा बाइंग का व्यू रहेगा, गैप अप के केस में बाइंग का व्यू रहेगा, और गैप डाउन के केस में ये अगर 8500 का साइकोलॉजी लेवल ब्रेक करा तो सेलिंग का व्यू रहेगा। और नहीं तो अगर गैप डाउन भी होगा इस लेवल के ऊपर सेशन करेगा, यहाँ पे तेजी से बाइंग आपको देखने को मिल सकता है। उस हिसाब से हम काम करेंगे। जैसा कि आपको देखने को मिला होगा, और उस हिसाब से हमने काम भी किया था और अच्छा रिजल्ट देखने को भी मिला होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेंड में दोस्तों। आई होप सो आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा और इसी तरह से काम करते रहो। रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा मिलेगा। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये जो सेलर है अच्छे खासे प्रॉफिट में हो गए, तो लेकिन इन्होंने जितना जी यहाँ पे जो सेलर करेगा, सेलिंग करेगा जो बंदा, वो यहाँ पे प्रॉफिट अपना बुक तो करेगा नहीं, इसलिए उसको थोड़ा सा लंबा रैली चाहिए, तो इनको इन्होंने अपनी रैली कर दी होगी कंटिन्यू। अगर अगर इन ये अभी तक होंगे मार्केट में, तो इनको डायरेक्टली हम टारगेट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये है कि इसे एटलीस्ट यहाँ तक तो मार्केट हम टारगेट करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो अगर गैप डाउन होगा तो हमें स्ट्रेंथ का पता चल जाएगा किसके पास स्ट्रेंथ है। अगर गैप डाउन हुआ, क्विक रिकवरी करा, तो पता चल जाएगा बाइंग स्ट्रेंथ है। और गैप डाउन होकर क्विक डाउन साइड कोई भी साइकोलॉजी लेवल से गिरेगा, तो हमें पता चलेगा वीकनेस है। तो ये अच्छे खासे पैसे लगाएंगे तो एकदम से मार्केट आपको फॉल देखने को मिल सकता है। सो उस हिसाब से वर्क करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में। आई होप सो आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा और ऐसे ही काम करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में। थैंक यू।